बनाने के उद्देश्य से नहीं, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैथ को कैसे मजबूत करें, कैसे पता चले हमको कि मैथ हमको सही में आ गया है बनाने के लिए। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है कि 600 रुपया के 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसमें थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। देखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो हमें इसके साथ एक फॉर्मूला दिया जाता है। अब बोला जाता है कि ब्याज बराबर, इस फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब इसको कैलकुलेशन करना आसान है। 600 गुने 5 गुने 3 बटा 100। अब जो भी आ जाए, 6 पचे 30 तिया 90 आ गया। ये 90 रुपया ब्याज हुआ। अब एक फार्मूला के द्वारा हम आसानी से बना लिए। हमें यह लगने लगा कि हमको ये हिसाब जो है आ गया। अब बताइए कि फार्मूला के द्वारा जब हिसाब को हम बनाए तो इसमें हमने क्या किया? क्या सचमुच में ब्याज का मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 इसका मतलब समझे? नहीं। यदि नहीं समझे तो 600 गुने 5 गुने 3 बटा 100 लिखने का मतलब सिर्फ एक काम किए, हम यहाँ पर सिर्फ काटने का काम किए, गुना भाग हम किए और कुछ नहीं किए। ब्याज से संबंधित जो बातें था, मूलधन के विषय में, समय के विषय में, दर के विषय में अगर जानकारी सचमुच में रहता तो हमको इस फार्मूला के सहायता लेना जरूरी नहीं था। यदि हम ट्रिक से, फार्मूला से किसी हिसाब को बना लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी के सहायता के द्वारा हिसाब को हल कर रहे हैं। यदि हम खुद जानते हैं तो हमको वहां पर ट्रिक और फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, बिना ट्रिक बिना फार्मूला को इस हिसाब को कैसे बनाएंगे। अगर जो सचमुच में बना दिए तो इसका मतलब ये होता है ये हिसाब हमको सचमुच में समझ में आता है। अन्यथा ये हिसाब जो है फार्मूला बनाया, हमने कुछ नहीं किया तो सिर्फ वही काम जो बचपन में कर रहे थे, जोड़ घटा गुना और भाग। अब देखिए, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहा है कि 600 रुपया के 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज, और ब्याज जो है वार्षिक